जब दुश्मन तुमसे ताकत में बड़ा हो, जब उसकी सत्ता, उसकी पहुंच और उसकी चालें तुमसे कहीं आगे हों, तब क्या तुम हार मान लोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास है चाणक्य की वो गुप्त नीतियां जो हजारों सालों से हर बुद्धिमान इंसान को सिखा रही हैं कि कैसे हराया जाए अपने से शक्तिशाली दुश्मन को बिना तलवार उठाए। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक युद्ध की योजना है। हर नीति, हर शब्द चाणक्य की रणनीति का वो हिस्सा है जिसे जानकर तुम किसी भी चालाक, शक्तिशाली और कपटी दुश्मन को घुटनों पर ला सकते हो। और हाँ, मुझे पता है कि अब तक आप में से बहुतों ने न तो चैनल को सब्सक्राइब किया है और न ही इस वीडियो को लाइक किया है। तो सुन लीजिए, आप सभी को चाणक्य की पक्की वाली कसम है, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि आप भारत के किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अच्छी बात को अनदेखा नहीं करता और जो चाणक्य की नीतियों को अपनाता है वो सफलता को खुद खींचकर अपने पास ले आता है। नीति 1, शक्तिमान शत्रु से सीधे युद्ध करना मूर्खता है। उसे जीतने के लिए बुद्धि, समय और योजना की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपका शत्रु आपसे बल, संसाधन या प्रतिष्ठा में अधिक शक्तिशाली है तो सीधे टक्कर लेना मूर्खता है। यह वही बात है जैसे कोई नन्हा दिया आंधी से लड़ने निकल पड़े। चाणक्य के अनुसार ऐसे समय में बल प्रयोग नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। धैर्य से काम लेना चाहिए, शत्रु की कमजोरियों को पहचानना चाहिए और सही समय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिना योजना और बिना तैयारी के किसी भी शक्तिशाली विरोधी से युद्ध करना आत्मघाती होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो तुम्हारा कोई सहकर्मी, रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ है और वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, उसके पास पैसा, लोग या प्रभाव ज्यादा है, तो सीधे उससे लड़ने की बजाय उसकी आदतों को समझो, उसकी कमजोरियों को पहचानो। एक डायरी में लिखो कि वो कब कब गलतियां करता है, कहां कहां से लोग उससे परेशान हैं। फिर समय आने पर जब वो कोई चूक करे तो उस समय अपनी चाल चलो। चाणक्य ने खुद भी राक्षस जैसे शक्तिशाली नंद साम्राज्य को सीधे युद्ध से नहीं बल्कि योजनाबद्ध रणनीति से हराया था। पहले चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, फिर जनता में विश्वास बनाया और अंत में एक रणनीति से पूरे नंद वंश का अंत कर दिया। नीति 2, दुश्मन से लड़ाई में उसकी कमजोर नस पहचानो, ताकत पर नहीं कमजोरी पर वार करो। नीति का अर्थ चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब आपका शत्रु आपसे ताकत में बड़ा हो तो उसकी ताकत से टकराना मूर्खता होती है। जीत उसी की होती है जो दुश्मन की कमजोर नस, वीक नर्व को पहचानता है और वहीं वार करता है। चाणक्य यह नीति युद्ध भूमि के लिए ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र, राजनीति, रिश्ते, व्यापार, समाज में लागू करते हैं। अगर आप सिर्फ दुश्मन की ताकत देखते रहेंगे तो डरते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसकी सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ लेते हैं तो उस पर जीत पाना आसान हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश जैसे बलशाली सम्राट को हराने का संकल्प लिया तो उन्होंने यह नहीं देखा कि उसकी सेना कितनी विशाल है या उसके खजाने कितने भरे हैं। उन्होंने नंद वंश की सबसे बड़ी कमजोरी को खोजा, उसकी प्रजा से दूरी, अन्याय और भ्रष्टाचार। चाणक्य ने इसी कमजोरी को पकड़कर जनता का विश्वास अर्जित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके शक्तिशाली नंद साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो लगातार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो हो सकता है तुम्हारा बॉस, तुम्हारा जलने वाला रिश्तेदार या फिर कोई पुराना दुश्मन। वो ताकतवर है, रसूखदार है, उसके पास लोग हैं, पैसा है, मगर ध्यान दो, हर इंसान के पास कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। हो सकता है वो घमंडी हो, उसे तारीफ पसंद हो, वो दूसरों से इज्जत पाने के लिए कुछ भी करता हो या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज हो जो वो छुपा रहा हो। तुम्हारा काम है खामोशी से उसका विश्लेषण करना, उसकी बातों को नोट करना, उसके स्वभाव और क्रियाओं को देखना। जब तुम्हें उसकी कमजोरी मिल जाए तो वही तुम्हारा हथियार बनती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। वे कई महीनों तक चुपचाप नंद साम्राज्य का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात की, उनके कष्ट सुने और सबको नंदों की असलियत बताई। इसी तरह आप भी शांति से, संयम से अपने दुश्मन की कमजोरी पकड़ सकते हो।
जैसे ही सही समय आए उस कमजोरी पर एक सटीक वार करो, ऐसा वार जो उसे हिलाकर रख दे। ताकत से ताकत की लड़ाई हारेगा कमजोर, लेकिन कमजोरी पर किया गया वार सबसे ताकतवर दुश्मन को भी घुटनों पर ले आता है। नीति 3, दुश्मन को हराने का सबसे प्रभावशाली तरीका है कि वह तुम्हें अपना मित्र समझे, जबकि तुम उसकी हार की तैयारी कर रहे हो। नीति में बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मानसिक रणनीति को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जब सामने वाला दुश्मन ताकतवर हो और सीधे संघर्ष से आपको पराजय मिलने की संभावना हो, तब सबसे बुद्धिमानी यह होती है कि आप उसके मन में यह विश्वास भर दो कि आप उसके शत्रु नहीं बल्कि मित्र हो। जब व्यक्ति को यह लगता है कि सामने वाला उसका मित्र है, तो वह न केवल अपनी रक्षा छोड़ देता है बल्कि अपने सारे रहस्य भी साझा करने लगता है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को हराने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि वो आपको एक ऐसा इंसान समझे जिस पर वो भरोसा कर सकता है। जब उसका भरोसा पूर्ण रूप से आप पर टिक जाए, तब आप उसकी कमजोरी, रणनीतियां, गलतियां और मनोस्थिति को बिल्कुल करीब से जान सकते हैं। ये जानकारियां किसी भी युद्ध में आधी जीत होती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार यही सिखाया कि शत्रु की मानसिकता को समझना और उसे भ्रम में रखना एक ऐसी कला है जिससे सबसे बड़ा साम्राज्य भी बिना तलवार उठाए जीता जा सकता है। नंदों की हार में सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त को पहले गंभीरता से नहीं लिया, और जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, तेरे जीवन में भी कोई ऐसा है जो लगातार तुझे दबाने, हराने या बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो सामने से तेरी मुस्कुराहट में तंज करता है, तेरे पीछे तेरी बुराई करता है, लेकिन इतना ताकतवर है कि तू उससे सीधा टकरा नहीं सकता। तो यहाँ चाणक्य नीति काम आएगी। तू उसके सामने एकदम शांत, सौम्य और मित्रवत व्यवहार रख। उसे लगे कि तू तो उसका सच्चा हितैषी है। उसे तू अपनी बातों से, व्यवहार से, नम्रता से, अपनी सच्चाई दिखाकर यह यकीन दिला कि तू उसका नुकसान नहीं चाहता। और जैसे ही वो तुझ पर भरोसा करने लगे, वो अपने गहरे रहस्य, कमजोर पहलू और रणनीतियां खुद ही तुझ पर खोल देगा। जब समय सही हो, तब उन जानकारियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर, चाहे वो करियर हो, समाज हो या परिवार। जीत तभी मिलेगी जब तू दूसरों की चाल को समझकर अपनी चाल को सबसे सटीक समय पर खेलेगा। यही है बुद्धि की जीत। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में अपनाया और तू भी अपना सकता है। मित्र बनो ताकि शत्रु खुद हार मान जाए। नीति 4, जब तक दुश्मन पूरी तरह नष्ट न हो जाए, तब तक उसे क्षमा करना मूर्खता है। नीति का अर्थ, चाणक्य की ये नीति सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी रणनीति छिपी है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आपका शत्रु आपको या आपके जीवन के लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, तो उसे अधूरा छोड़ देना या बीच में माफ कर देना एक बहुत बड़ी भूल होगी। आधे अधूरे युद्ध, अधूरे प्रतिशोध और अधूरी रणनीतियां अंत में खुद को ही चोट देती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि चाणक्य प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे, बल्कि वो समझते थे कि एक दुश्मन जो अधूरी चोट खाकर बच जाता है, वो और ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। वो फिर से तैयारी करेगा, फिर से वार करेगा और इस बार शायद पहले से ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने दुश्मन से निपटना शुरू करें, तो तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक उसकी शक्ति, योजना और साहस पूरी तरह समाप्त न हो जाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने नंद वंश को खत्म करने का सिर्फ एक भाग्यशाली प्रयास नहीं किया था, बल्कि महीनों तक योजना बनाई, एक एक कदम आगे बढ़ाया और तब तक नहीं रुके जब तक पूरा नंद साम्राज्य जड़ से समाप्त नहीं हो गया। अगर चाणक्य ने नंद वंश को सिर्फ चेतावनी देकर या थोड़ा नुकसान पहुंचाकर छोड़ दिया होता, तो वो साम्राज्य फिर से ताकतवर हो जाता और चंद्रगुप्त मौर्य का सपना कभी साकार नहीं हो पाता। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच भाई, तू किसी ऐसे इंसान से परेशान है जो बार बार तेरी मेहनत को दबा रहा है। वो तेरा करियर बिगाड़ने की कोशिश करता है, तेरा नाम खराब करता है या तेरे सपनों में बाधा डाल रहा है। तू अगर उससे बस एक बार जीत गया और सोचा कि अब छोड़ो, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर उसने दोबारा हिम्मत की, तो वो और ज्यादा चालाकी और ताकत से लौटेगा। इसलिए चाणक्य की तरह सोच। एक बार जब तू ये तय कर ले कि अब इस इंसान को अपने रास्ते से हटाना है,
ध्यान देना इसका मतलब हिंसा नहीं, बल्कि उसकी सत्ता, प्रभाव या चालों को खत्म करना है। तो तब तक रुके मत जब तक उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म न हो जाए। अगर वो तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाता है तो तू उसे समाज में ऐसा एक्सपोज कर दे कि लोग उसकी बातों पर कभी यकीन न करें। अगर वो तेरे काम में अड़चन डालता है तो तू ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कि वो खुद ही अप्रासंगिक हो जाए। यही चाणक्य नीति है। शत्रु को अधूरा छोड़ना, खुद को संकट में डालना है। दया वहां दिखाओ जहां सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन जहां सिर्फ छल, हानि और कपट है वहां निर्णायक युद्ध करो और जीत कर ही रुको। नीति 5, शत्रु को हराने के लिए उसकी बुद्धि को भ्रमित करो, उसकी ताकत को नहीं। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई शत्रु बलवान है तो उससे बल से नहीं, उसकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को भ्रमित करके उसे हराना चाहिए। ताकतवर शत्रु को जब हम भ्रम में डालते हैं, उसे यह यकीन दिलाते हैं कि वह सही सोच रहा है जबकि वास्तविकता कुछ और होती है, तब वह खुद ही अपने विनाश की ओर कदम बढ़ाता है। यही चाणक्य की कूटनीति का असली सार है। वो कहते हैं कि दुश्मन का शरीर भले ही ताकतवर हो, लेकिन अगर उसका दिमाग भ्रमित हो गया तो वो अपने ही निर्णयों से हार जाएगा। जब आप शत्रु की बुद्धि को हिला देते हैं तो वह गलत निर्णय लेता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है और अपने ही लोगों से कटने लगता है। यही अंत की शुरुआत होती है। चाणक्य ने इसका प्रयोग कई बार किया। उन्होंने अपने विरोधियों के बीच गलतफहमियां फैलाकर उन्हें आपस में ही लड़ा दिया। उन्होंने विरोधियों के बीच शक की दीवार खड़ी की, जिससे वो एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखने लगे। इसी रणनीति से चाणक्य ने अनेक युद्ध बिना तलवार उठाए जीत लिए। जीवन में कैसे अपनाएं? अब भाई सोच, तेरा कोई विरोधी है, चाहे वो ऑफिस में हो, व्यापार में हो या रिश्तों में, और तू उससे सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास ताकत है, पहुंच है या साधन है। तो फिर क्या करेगा? यही नीति लागू कर उसके दिमाग में शक और भ्रम का बीज बो। मान लो वो तेरे खिलाफ कोई योजना बना रहा है तो उसके अपने ही साथियों में फूट डाल। किसी को विश्वास में लेकर उसकी बात किसी और को बता, ऐसे कि लगे सब कुछ वो नहीं, उसका अपना ही आदमी लीक कर रहा है। जब वह अपने ही लोगों पर शक करने लगेगा तो उसकी टीम बिखर जाएगी। या फिर तुझे कोई अपने से जलने वाला रिश्तेदार बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तू उसके सामने एकदम भोलेपन से व्यवहार कर। उसे यह यकीन दिला कि तू कमजोर है, डरता है, पीछे हट जाएगा, लेकिन पीछे से तू उसकी हर हरकत पर नजर रख। जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करेगा तब तू ऐसा दांव चला कि वो खुद सोच भी न पाए। चाणक्य कहते हैं, युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बुद्धि के भ्रम से जीता जाता है। जिस दिन तू दुश्मन के मन में खुद को लेकर उलझन और भ्रम पैदा कर देगा, समझ ले कि आधी जीत वहीं मिल गई। इसलिए अगली बार जब तू किसी से लड़े तो सीधे नहीं, उसके दिमाग के दरवाजे से अंदर घुस और वहीं से उसकी हार की नींव रख दे। नीति 6, अपने शत्रु की हरकतों पर लगातार नजर रखो, लेकिन उसे कभी यह एहसास मत होने दो कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक गुप्तचरी और रणनीति की ऐसी बात बताते हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वह न केवल शत्रुओं से खुद को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि समय आने पर उन्हें आसानी से पराजित भी कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना ही असली बुद्धिमानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि दुश्मन को इसका एहसास तक ना हो। अगर कोई शत्रु यह जान जाए कि तुम उसकी चालों को पढ़ रहे हो तो वह सतर्क हो जाएगा। वो अपनी चालें बदल देगा और हो सकता है कुछ समय के लिए शांत भी हो जाए। लेकिन अगर वो यह समझता रहे कि तुम लापरवाह हो, बेखबर हो, तब वह अपनी सच्चाई दिखाता है। यही समय होता है जब उसकी असल रणनीतियां उजागर होती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने नंद वंश पर आक्रमण करने से पहले वर्षों तक उनके सैनिकों, मंत्रियों और यहाँ तक कि आम जनता के बीच अपने गुप्तचर भेजे। वो हर छोटी बड़ी बात का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन नंदों को कभी यह आभास नहीं होने दिया गया कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। रणनीति चाणक्य को हर बार सफल बनाती थी। शत्रु पूरी तरह नंगा हो जाता था और चाणक्य की तलवार बिना गलती किए सटीक वार करती थी। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, तेरे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो तुझे नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठा है। वो तेरा दोस्त बनकर चालें चलता है, तुझे झूठी तारीफों से फंसाता है या फिर तेरे काम में छुपकर बाधाएं डालता है।
अगर तू उस पर गुस्सा करेगा या सीधे जवाब देगा तो वो सतर्क हो जाएगा, लेकिन अगर तू शांत रहकर उसकी हर बात, हर हरकत और हर योजना पर चुपचाप नजर रखेगा तो तू असली योद्धा बन जाएगा। हर बार जब वो तुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, तू पहले से तैयार रहेगा। उसकी मीठी बातों के पीछे का जहर तुझे दिखने लगेगा। तू लोगों से उसके बारे में बिना बताए जानकारियां इकट्ठा कर, उसकी बातों को रिकॉर्ड कर, सबूत जमा कर और उसकी असलियत तुझे भीतर तक साफ दिखने लगेगी। और जब सही समय आए तू उसे उसी की चाल में फंसा कर हराएगा, वो भी बिना कोई शोर किए। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। वे सर्प की तरह शांति से रेंगते रहे, लेकिन समय आने पर ऐसा डंसा कि सामने वाला संभल भी नहीं पाया। तू भी ये नीति अपनाकर दुश्मनों की हर चाल को बेकार कर सकता है। याद रख, जो दिखता है वो होता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। नीति 7, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो तब तक अपने इरादे किसी को मत बताओ, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी को भी नहीं। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया गया जीवन सूत्र देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया तुम्हारी योजनाओं से नहीं डरती, बल्कि तुम्हारे परिणामों से डरती है। इसीलिए जब तक तुम्हारा कार्य पूरा न हो जाए, तुम्हारा लक्ष्य हासिल न हो जाए, तब तक किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। कारण साफ है, जब तुम अपने इरादों को उजागर कर देते हो तो 2 खतरे पैदा होते हैं। पहला, दुश्मन तैयार हो जाता है और तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने लगता है। दूसरा, अपने लोग भी ईर्ष्या, डर या असहयोग दिखा सकते हैं। कई बार जो सबसे करीब होते हैं वही तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा असहज हो जाते हैं। ये चाणक्य की सबसे सटीक और कटु सच्चाई है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई, तब उन्होंने ये बात बहुत सीमित लोगों को ही बताई थी। उन्होंने इतने गुप्त तरीके से रणनीति बनाई कि विरोधियों को तब तक पता ही नहीं चला जब तक चंद्रगुप्त दरबार में पहुंचकर सिंहासन पर नहीं बैठ गया। यही रणनीति उन्हें विजयी बनाती रही। कम बोलो, ज्यादा सोचो और सबसे छिपकर काम करो। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच भाई, तेरा कोई बड़ा सपना है, कोई व्यापार शुरू करना है, कोई नौकरी का बदलाव या कोई ऐसा कदम जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। अगर तू उसे हर किसी को बताता फिरेगा तो तू ना केवल खुद को कमजोर कर देगा, बल्कि दूसरे तुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे। शुरुआत में लोग तुझे हतोत्साहित करेंगे, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, बहुत रिस्क है जैसी बातें तेरे आत्मविश्वास को हिला देंगी। और अगर कोई दुश्मन है तो वो तेरे प्लान का फायदा उठाकर उसे पहले पूरा करने या बर्बाद करने की कोशिश करेगा। इसीलिए चाणक्य नीति यही कहती है, जब तक बाण लक्ष्य पर न लगे तब तक उसे तरकश से बाहर मत निकालो। मतलब जब तक सफलता तेरे हाथ में ना हो तब तक शांत रह, अकेले मेहनत कर और दुनिया को चौंका दे परिणाम से, न कि वादों से। चाणक्य ने इसे अपनाया, तू भी अपनाए, क्योंकि जो बातें छुपाई जाती हैं वही सबसे ताकतवर हमला बनती हैं। नीति 8, शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उसकी घमंड होती है और उसी घमंड को उसका हथियार बनाकर उसे हराओ। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि हर दुश्मन के पास कुछ ताकत होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है उसका अहंकार। वो सोचता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपने निर्णयों में हमेशा सही है और वह सब पर भारी है। यही घमंड उसे अंधा कर देता है। और चाणक्य कहते हैं, जब इंसान को अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा विश्वास हो जाए तब उसका अंत पास होता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन खुद को श्रेष्ठ समझता है, चाहे वो ताकत में हो, धन में, बुद्धि में या पद में, तो उसे वहीं रहने दो। उसे ऐसा अनुभव होने दो कि तुम उससे कमजोर हो। उसके सामने विनम्र बनो, पीछे हटो और उसकी हर बात पर सहमति दिखाओ। इससे उसका घमंड और बढ़ेगा, वो खुद को अजेय समझेगा और यहीं से वो गलतियां करना शुरू कर देगा। चाणक्य उदाहरण देते हैं, जब उन्होंने नंद वंश से युद्ध की योजना बनाई तब उन्होंने सीधे टकराव नहीं किया। उन्होंने नंदों को उनके ही घमंड में रहने दिया। उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनकी सत्ता अडिग है। लेकिन पर्दे के पीछे चाणक्य लगातार अपनी सेना, रणनीति और समर्थकों को मजबूत करते रहे। और जब नंद अपने ही घमंड में चूर होकर लापरवाह हो गया, तब चाणक्य ने सटीक प्रहार किया और पूरी सत्ता पलट दी। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, अगर तेरा कोई विरोधी है जो खुद को बड़ा समझता है,
तेरे बारे में कहता है कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये क्या कर लेगा। या फिर जो तुझे नजरअंदाज करता है तो उसे वही सोचने दे, उसे सीधे टकराकर और ताकत दिखाकर चुनौती मत दे, वरना वो सतर्क हो जाएगा। तू अपने मन में ये सोच ले कि उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा जाल है। बस तू उसमें फंसने मत देना, बल्कि उसे उसी में उलझने दे। जैसे जैसे वो अपने घमंड में अपनी गलतियां करता जाएगा, तू उन्हें चुपचाप नोट कर और सही समय आने पर ऐसा दांव चला दे कि वो संभलने का मौका भी ना पाए। इस नीति को तू अपने करियर में, रिश्तों में, यहाँ तक कि व्यापार में भी लागू कर सकता है। तेरे सामने जो भी शत्रु घमंडी है, वह तेरा पहला शिकार बनेगा। बस तू उसकी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत दिखाकर उसे भ्रम में रख। चाणक्य ने इस नीति से बड़े बड़े राजाओं को हराया। अब तू भी अपने जीवन के युद्धों में इसे अपनाकर हर अहंकारी को उसकी औकात दिखा सकता है। नीति 9, शत्रु से सीधा टकराव तब तक मत करो जब तक तुम उसके हर पहलू को नहीं जान जाते। पहले उसे समझो, फिर उस पर वार करो। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि हर युद्ध में सफलता सिर्फ साहस से नहीं मिलती, बल्कि समझदारी, धैर्य और सूचनाओं की पूरी जानकारी से मिलती है। दुश्मन से भिड़ने से पहले उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, उसकी मानसिकता, उसके सहायक कौन हैं, वो किन बातों से डरता है, किस चीज से क्रोधित होता है, ये सारी बातें जाननी जरूरी होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम किसी से टकराने जा रहे हो और तुमने उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली, तो तुम आधे युद्ध में ही हार मान चुके हो। युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी होती है जासूसी और समझ। जो इंसान बिना समझे सिर्फ भावनाओं में बहकर लड़ता है, वो खुद को ही कमजोर करता है। चाणक्य ने इस नीति का उपयोग तब किया जब वो नंद वंश से टकराने जा रहे थे। उन्होंने 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि कई महीनों तक नंद साम्राज्य का अध्ययन किया। कौन मंत्री किससे जलता है, कौन सैनिक कितना वफादार है, राजा की कमजोर नस क्या है और जनता किस बात से असंतुष्ट है। जब सारी जानकारी उनके पास आ गई, तब उन्होंने एक एक चाल इस तरह चली कि दुश्मन को कभी समझ ही नहीं आया कि हमला कब हुआ और जीत कैसे गई। जीवन में कैसे अपनाएं। अब सोच, तुझे किसी से लड़ना है, कोई ऐसा जो तेरा विरोधी है, तुझे नीचा दिखाने में लगा है, तेरा नुकसान चाहता है। अगर तू भावनाओं में आकर सीधा जवाब देगा, तो या तो वो खुद को बचा लेगा या तुझे और फंसा देगा। तेरे लिए चाणक्य की सलाह है, पहले उसे पढ़, समझ और पक। उसकी सोच को समझने की कोशिश कर, उसके इरादों को पहचान। वो किन चीजों से प्रभावित होता है, वो किसकी सुनता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जब ये सब जान लेगा, तब वार कर। जैसे अगर तेरा कोई सहकर्मी या रिश्तेदार तुझे नुकसान पहुंचा रहा है, पहले तू उसका पैटर्न पकड़। वो क्या बात करता है, किस समय चाल चलता है, किन लोगों को अपने पक्ष में करता है। जब तू ये सब जान लेगा, तब तू एक एक बात का जवाब ऐसी जगह से देगा जहां से वो सोच भी न सके। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में अपनाया और उनकी जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि जानकारी से हुई। तू भी अगर इस नीति को अपनाएगा, तो तेरा हर शत्रु तुझसे पहले ही हार मान लेगा, क्योंकि तू उसे खुद से बेहतर जानता होगा। नीति 10, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, तब सीधा युद्ध नहीं, उसकी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर युद्ध जीतने के लिए तलवार उठाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला शत्रु हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, चाहे धन में, सेना में, लोगों के समर्थन में या पद में। ऐसे में सीधा मुकाबला आत्महत्या जैसा होगा। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अगर कोई शत्रु बहुत शक्तिशाली है, तो उसका सामना सीधे मत करो, बल्कि उसकी वही ताकत को ऐसी चाल से उसकी कमजोरी बना दो कि वो खुद ही उस ताकत में उलझकर गिर जाए। उदाहरण के लिए, कोई राजा जो बहुत धनवान है लेकिन घमंडी भी है, उसकी यही संपत्ति उसे भ्रम में डाल सकती है। अगर कोई मंत्री बहुत ताकतवर है लेकिन अहंकारी है, तो उसका अहंकार ही उसे अकेला कर सकता है। हर ताकत के साथ एक ब्लाइंड स्पॉट, अंधा कोना होता है, और चाणक्य उसी को निशाना बनाते हैं। चाणक्य ने इस नीति का उपयोग कई बार किया। जब राजा धनानंद के पास विशाल सेना थी, तब चाणक्य ने उससे सीधा युद्ध नहीं किया। उन्होंने उसकी सेना में फूट डाली, उसके मंत्रियों के बीच ईर्ष्या जगाई और जनता में असंतोष पैदा किया। धीरे धीरे वही ताकत जो धनानंद की ढाल थी, उसकी जंजीर बन गई। अंत में बिना बड़ी लड़ाई के ही उसका पतन हुआ। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच,
तेरा कोई शत्रु है जो तुझसे ज्यादा प्रभावशाली है, उसका नेटवर्क बड़ा है, पैसे हैं, ताकत है, या समाज में उसकी छवि मजबूत है। ऐसे में तू अगर उससे लड़ने चला गया तो तुझे नुकसान होगा, लेकिन अगर तू चाणक्य नीति अपनाए तो तू उसकी ताकत को ही उसकी कब्र बना सकता है। मान ले तेरा कोई ऑफिस में विरोधी है जो बॉस के बहुत करीब है, वो बार बार तुझे नीचा दिखाता है। तू सीधा उससे उलझने की बजाय उसकी इसी नजदीकी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर। जैसे ही वो ज्यादा चापलूसी करे या ज्यादा भरोसा दिखाए, तू सबूत जमा कर और उसकी चालों को उजागर कर। धीरे धीरे उसके ऊपर शक होने लगेगा और बॉस खुद उससे दूर हो जाएगा। या फिर मान ले कोई रिश्तेदार तुझसे जलता है लेकिन समाज में उसका सम्मान है, तू उसके दिखावे को पकड़ धीरे धीरे उसके शब्दों और कामों में विरोधाभास को उजागर कर। लोग खुद सवाल उठाने लगेंगे। चाणक्य ने ये सिखाया, जब शत्रु विशाल हो तब तलवार नहीं बुद्धि की सुई चुभाओ, वही उसकी हार की शुरुआत होती है। तू भी अगर इस नीति को अपनाएगा तो सबसे शक्तिशाली दुश्मन भी तुझसे हार जाएगा बिना तू एक शब्द बोले। नीति 11, शत्रु की चाल को समझो लेकिन अपनी चाल को कभी स्पष्ट मत होने दो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि युद्ध केवल वो नहीं होता जो मैदान में लड़ा जाता है, बल्कि सबसे खतरनाक युद्ध मस्तिष्क में लड़ा जाता है। जब तक तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी योजना नहीं जान पाता, वो हर बार असमंजस में रहेगा, हर बार गलत अनुमान लगाएगा और हर बार हार का एक कदम और करीब आएगा। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम हर बात खुलकर बोलोगे, हर सोच को जाहिर करोगे और अपने अगले कदम को सबके सामने रखोगे, तो दुश्मन को मौका मिलेगा तैयार होने का, उसका बचाव करने का या फिर तुझे नीचा दिखाने का। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम किसी पर भरोसा करने की बजाय केवल देखना और समझना चुनते हो, तब तुम हर पल तैयार हो रहे होते हो और दुश्मन हर पल डर रहा होता है कि अगला वार कहां से होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई तो उन्होंने अपने हर कदम को बेहद गुप्त रखा। दुश्मन को कभी नहीं पता चला कि अगला हमला कब और कहां से होगा। यही अदृश्यता उन्हें विजयी बनाती रही। उन्होंने कहा था, शब्द कम और सोच गहरी हो तभी शत्रु भ्रमित रहता है। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, अगर तेरा कोई दुश्मन है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या बार बार तेरी प्रगति में बाधा बनता है, तो सबसे पहले तुझे शांत होना पड़ेगा। तू अपनी हर योजना, हर लक्ष्य, हर कदम सबको बताता फिरेगा तो सामने वाला तुझसे एक कदम आगे ही रहेगा। तू अगर चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, अपनी चाल किसी को नहीं बताएगा और केवल परिणाम दिखाएगा, तो दुनिया हिल जाएगी और दुश्मन तो हक्के बक्के रह जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर तू किसी नई जॉब या बिजनेस की तैयारी कर रहा है तो पहले उसे गुप्त रख। छोटे छोटे कदम उठाता जा, सीखता जा, करता जा। जब सफलता सामने होगी तब तुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे परिणाम बोलेंगे। या फिर तेरा कोई रिश्तेदार या ऑफिस का सहकर्मी तुझ पर नजर रखता है तो उसे भ्रम में रहने दे। तू अपनी सच्ची योजना सिर्फ अपने अंदर रख, उसे असमंजस में रखना ही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। चाणक्य की ये नीति बताती है, जब शत्रु को ये ही न पता चले कि तुझे कब, कहां और कैसे वार करना है, तब वो डर के साए में जीने लगता है। तू भी यही नीति अपनाकर अपनी खामोशी को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकता है। नीति 12, शत्रु को हराने के लिए उसे अपने नियंत्रण में लाओ और नियंत्रण पाने के लिए उसकी लालसाओं को पहचानो। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी शत्रु को हराना सिर्फ शारीरिक बल से संभव नहीं होता, बल्कि सबसे प्रभावशाली हथियार होता है उसकी इच्छाओं और लालसाओं को समझकर उसी के द्वारा उसे वश में करना। हर व्यक्ति के भीतर कुछ इच्छाएं होती हैं, जैसे सत्ता की भूख, धन की लालसा, स्त्री का आकर्षण, प्रसिद्ध की इच्छा या सम्मान की प्यास। चाणक्य कहते हैं, जिसकी लालसा को तुम जान लो उसे बिना युद्ध लड़े पराजित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए अंधा हो जाता है तब वो अपनी बुद्धि का त्याग कर देता है। चाणक्य इस कमजोरी को भली भांति समझते थे और अपने विरोधियों को उन्हीं की इच्छाओं के जाल में फंसाकर उनके अंत तक पहुंचाते थे। उदाहरण के तौर पर, जब मगध साम्राज्य के कुछ शक्तिशाली मंत्री सत्ता के लोभ में फंसे तो चाणक्य ने उन्हें वादा किया कि वे उन्हें उच्च पद दिलाएंगे,
लेकिन बदले में उन्होंने गुप्त सूचनाएं निकलवाईं और अंत में जब वो मंत्री पूरी तरह उनके जाल में आ गए तो चाणक्य ने एक झटके में उन्हें निष्क्रिय कर दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, तेरा कोई दुश्मन है जो दिखावे में बहुत तेज है लेकिन अंदर से किसी खास चीज का भूखा है। वो पैसा हो सकता है, तारीफ, सम्मान या नियंत्रण। तू सबसे पहले उसका ये लालच समझ। देख वो किन चीजों को पाने के लिए हदें पार करता है। क्या वो हर वक्त सामने बने रहने की कोशिश करता है? क्या वो खुद को सबसे बड़ा दिखाना चाहता है? बस वही उसकी कमजोरी है। अब तू उसे वही चीज धीरे धीरे दिखा, थोड़ा थोड़ा देकर उसकी भूख को बढ़ा, और जब वो पूरी तरह तेरे जाल में आ जाए तो उसे ऐसी जगह पर घेर जहां से वो पलट न सके। मान लो ऑफिस में कोई बंदा है जो बॉस का ध्यान खींचना चाहता है। तू उसकी मदद करने वाला दिख और फिर धीरे धीरे उसके प्लान जान ले। फिर एक समय पर ऐसा खुलासा कर जिससे उसका चेहरा सबके सामने उतर जाए। या मान लो कोई रिश्तेदार पैसा दिखाकर समाज में इज्जत कमाना चाहता है। तू उसका ये दिखावा पकड़ और एक वक्त पर उसका सच उजागर कर दे। चाणक्य ने बताया, शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे उसकी ही लालसाओं का बंदी बना देना। तू भी अगर इस नीति को अपनाएगा तो तेरा दुश्मन तेरे इशारों पर नाचेगा और उसे लगेगा कि वो जीत रहा है, जबकि हार की रस्सी पहले ही उसकी गर्दन में पड़ चुकी होगी। नीति 13, शत्रु को पराजित करने के लिए अधीर मत बनो। समय ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है जो सही क्षण पर सबसे घातक वार करता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कोई भी युद्ध केवल साहस से नहीं जीता जाता। धैर्य और सही समय की पहचान ही असली सफलता की कुंजी है। अगर तुम अपने दुश्मन पर तब वार करते हो जब वो सबसे अधिक सतर्क होता है तो तुम्हारा हमला या तो विफल हो जाएगा या तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। लेकिन अगर तुम इंतजार करते हो, अपने क्रोध को नियंत्रित करते हो और केवल देख रहे होते हो तो तुम शत्रु की हर कमजोरी, उसकी हर आदत, उसकी हर चाल को पकड़ पाते हो। फिर जब वो थका हो, लापरवाह हो या अति आत्मविश्वास में डूबा हो, तभी अगर तुम एक ही वार करते हो तो वो वार उसे ध्वस्त कर देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने जब देखा कि नंदवंश लगातार जीत रहा है और चंद्रगुप्त की सेना उतनी मजबूत नहीं है तो उन्होंने तुरंत युद्ध नहीं किया। उन्होंने महीनों तक अपने सैनिकों को तैयार किया, जनता में नंदों के प्रति नाराजगी का माहौल तैयार किया, और फिर जब नंदवंश आंतरिक झगड़ों से उलझ गया तभी उन्होंने आक्रमण किया। परिणाम, नंदवंश रातों रात समाप्त और मौर्य साम्राज्य का उदय। या तो तुझे खुद चोट लगेगी या वो तुझे बदनाम करके तेरी छवि खराब कर देगा। इसलिए चाणक्य तुझे सिखाते हैं, धैर्य रख, समझता रह, पकड़ता रह, पर वार तभी कर जब वो सबसे कमजोर हो। तेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है सही समय। मान ले तेरा कोई सहकर्मी है जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तू उसे तुरंत जवाब मत दे। तू पहले देख कि वो कब गलती करता है, कब झूठ बोलता है, कब वो खुद फंसता है। बस उस पल का इंतजार कर जब वो खुद ही चूक जाए, और फिर तू ऐसा प्रहार कर कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। या मान ले कोई रिश्तेदार लगातार तेरा अपमान करता है, तू जवाब में कुछ मत कह, बस उसकी बातों का सबूत रख, चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत कर, और जब समाज खुद सवाल उठाए तू तब सच सामने रख, सब खुद समझ जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले किया गया प्रहार वीरता नहीं, मूर्खता है। जो योद्धा सबसे शांत है वही सबसे घातक होता है, क्योंकि उसका वार तब होता है जब शत्रु सबसे कमजोर होता है। नीति 14, जब तक शक्तिशाली न बन जाओ तब तक अपने बल और योजना को गुप्त रखो। दुश्मन को भ्रम में रखना ही पहली विजय है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी योजना, शक्ति और मंशा को सबके सामने उजागर कर देता है वो पहले ही हार के करीब पहुंच जाता है। शत्रु अगर जान गया कि तुम उसके खिलाफ योजना बना रहे हो या तुम में इतनी सामर्थ्य है कि उसे चुनौती दे सकते हो, तो वह पहले से चौकन्ना हो जाएगा, अपने बचाव को मजबूत कर लेगा और तुझे चोट पहुंचाने के नए तरीके खोजेगा। इसलिए शक्ति होने के बावजूद भी शांत दिखना, तैयारी के बावजूद भी कमजोर दिखना, यही असली बुद्धिमानी है। जब तक तू पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक चुप रहो, शांत रहो और ऐसा दिखाओ जैसे तुझे कोई चिंता नहीं। इससे दुश्मन को यह भ्रम होगा कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, और इसी आत्मविश्वास में वह गलतियां करने लगेगा।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया तो शुरुआत में उन्होंने उसे सामान्य सैनिक की तरह व्यवहार करने को कहा। धनानंद और उसके मंत्री यह समझ ही नहीं पाए कि ये मामूली सैनिक ही एक दिन सम्राट बनेगा। जब चंद्रगुप्त पूरी तरह से तैयार हो गया तभी उन्होंने उसे युद्ध में उतारा, और वह भी ऐसे समय पर जब शत्रु निश्चिंत था। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, तेरा कोई दुश्मन है जो तेरे से ऊंचे पद पर है, ज्यादा समर्थ है और तुझसे जलता भी है। अगर तू उसे दिखा दे कि तू तैयारी कर रहा है, तू उसे टक्कर देने वाला है, तो वो तुझे गिराने की हर कोशिश करेगा। लेकिन अगर तू शांत रहे, विनम्र रहे और अपनी सारी मेहनत पर्दे के पीछे करे, तो वो तुझे हल्के मिलेगा, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम होगा। मान लो तू कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन तेरा कोई प्रतियोगी है जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है। तू शुरुआत में उसे न बताकर धीरे धीरे सिस्टम खड़ा कर, मार्केट की समझ ले, नेटवर्क बना, और जब तेरा सिस्टम मजबूत हो जाए तब एक ही झटके में लॉन्च कर और तूफान मचा दे। या फिर मान ले कोई रिश्तेदार लगातार तुझे नजरअंदाज करता है, तुझे कमजोर समझता है, तो तू उसका सामना करने के बजाय अंदर ही अंदर खुद को इतना मजबूत कर कि एक दिन तेरी सफलता उसकी आंखें खोल दे। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा योद्धा तब तक अपना अस्त्र नहीं दिखाता जब तक वो शत्रु की छाती भेदने के लिए तैयार ना हो। तू भी अगर अपनी ताकत को तब तक छिपाए रखेगा जब तक तू अजेय न बन जाए, तो तेरा दुश्मन तेरे सामने घुटने टेक देगा। नीति 15। दुश्मन को पराजित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि पहले उसे उसके अपनों से अलग कर दो। अकेला शत्रु कमजोर शत्रु होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक शस्त्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसके पीछे समर्थन देने वाले लोग हैं तभी वो खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर उसे उसके अपने ही छोड़ दें तो वो भीतर से टूट जाता है और उसे हराना आसान हो जाता है। ये नीति शक्ति से नहीं, सामाजिक रणनीति से जुड़ी है। अगर तू अपने दुश्मन को उसकी ही मंडली, परिवार, सहयोगियों या मित्रों की नजरों में गिरा दे या उनमें आपसी दरार डाल दे, तो उसका गिरना तय है। वो अकेला पड़ जाएगा, उसका मनोबल टूटेगा, और फिर चाहे वो कितनी भी योजना बनाए, उसे कोई साथ नहीं देगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने मगध साम्राज्य के नंद वंश को कमजोर करना चाहा, तो सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने पहले नंद के मंत्रियों और सैनिकों के बीच असंतोष फैलाया, राजा के निर्णयों पर सवाल उठवाए, मंत्रियों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया, और धीरे धीरे नंद वंश के लोग ही आपस में उलझने लगे। जब राजा को लगा कि उसके अपने ही उस पर संदेह करने लगे हैं, वो टूट गया। तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आक्रमण के लिए भेजा और नंद वंश समाप्त हो गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, अगर तेरा कोई शत्रु है जो अपने नेटवर्क, दोस्त या रिश्तेदारों के समर्थन से तुझे दबाने की कोशिश करता है, तो तू सीधे उससे मत भिड़। पहले उसके लोगों को समझ, कौन उसकी बातों से खुश नहीं है, कौन उसके व्यवहार से परेशान है। उनसे व्यक्तिगत संबंध बना, धीरे धीरे उनमें संदेह और असंतोष पैदा कर। तू चाहो तो उसे बदनाम मत कर, बस इतना कर कि उसके अपने लोग उससे दूरी बनाने लगें। मान ले तेरे ऑफिस में कोई बंदा है जो बॉस के चहेते बनकर तुझे नीचा दिखा रहा है, तू सीधे उस पर हमला मत कर। उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों से मित्रता कर, उनकी परेशानियां समझ और उनके जरिए उस बंदे की पोल खोल। एक वक्त आएगा जब बॉस ही उस पर सवाल उठाएगा और तुझे उसकी जगह देने लगेगा। या मान ले कोई रिश्तेदार तुझे परिवार में बार बार अपमानित करता है, तू चुपचाप उसके करीबी लोगों से जुड़, उनके साथ अच्छाई कर और धीरे धीरे ये दिखा कि तू ही भरोसे के लायक है। एक समय आएगा जब वो दुश्मन अकेला पड़ जाएगा और तुझे खुद सब सर पर बैठाएंगे। चाणक्य कहते हैं, शक्तिशाली शत्रु को हराने के लिए तलवार की नहीं, उसे उसके स्तंभों से अलग करने की जरूरत है। अकेला शत्रु न बाहरी लड़ाई लड़ सकता है न भीतर की। नीति 16। शत्रु की आदतें ही उसके पतन का कारण बनती हैं। उसकी कमजोरियों को समझो और उन्हीं से उसका अंत करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान की कुछ आदतें होती हैं। कुछ आदतें उसे महान बनाती हैं तो कुछ आदतें उसके पतन का रास्ता खोलती हैं। जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो धीरे धीरे अपने आप ही खोखला हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात ये कि अक्सर शक्तिशाली व्यक्ति अपनी आदतों को छोटी चीज मानकर नजरअंदाज कर देता है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपने दुश्मन की इन कमजोर आदतों को पहचान लो, जैसे गुस्सा, घमंड, शराब, स्त्री मोह, दिखावा, आलस्य या ज्यादा बोलना, तो तुम बिना कोई सीधा हमला किए उसे खुद ही विनाश की ओर भेज सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने नंद वंश के मंत्री अमात्य की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना, उसका गुस्सा और स्त्री मोह। चाणक्य ने ऐसे हालात पैदा किए कि अमात्य इन आदतों के कारण गलत फैसले लेने लगा, अपने ही साथियों से दुश्मनी पाल बैठा और धीरे धीरे राज दरबार में अपनी जगह खो बैठा। इसी तरह जो राजा ऐशो आराम की आदत में डूब जाता है, जो हर समय चाटुकारों से घिरा रहता है, वो धीरे धीरे अपनी सत्ता खो देता है। चाणक्य ने हमेशा दुश्मन की इन आदतों पर काम किया और उनसे ही उनका नाश किया। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, तेरा कोई शत्रु है, तुझसे ज्यादा ताकतवर, प्रभावशाली और संसाधनों से भरपूर। अगर तू उसकी ताकत से लड़ने जाएगा तो हार सकता है, लेकिन अगर तू उसकी बुरी आदतों को पहचान ले और उन्हीं को उसकी कमजोरी बना दे, तो तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मान ले तेरे ऑफिस में कोई तुझे नीचा दिखाने वाला है, लेकिन उसे गुस्सा जल्दी आता है। तू बार बार ऐसे मौके पैदा कर कि वो ऑफिस में ही गुस्से में कुछ गलत कह दे, बाकी सब उसे खुद गलत मानने लगेंगे। या फिर कोई रिश्तेदार है जो दिखावा करता है, हर वक्त खुद को महान दिखाता है, तू ऐसी बातें सामने रख जिससे वो खुद बड़बोलापन दिखाए और लोग उसका मजाक बनाने लगे। या फिर मान ले कोई बॉस है जो स्त्री मोह या शराब में डूबा रहता है, तू उस कमजोरी की जानकारी रख, सबूत एकत्र कर और जब सही समय आए तो उसे ऐसा आईना दिखा कि वो खुद अपनी नजरों में गिर जाए। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की बर्बादी उसके भीतर ही छिपी होती है, बस बुद्धिमान को चाहिए कि वह उसकी कमजोरियों को ढूंढ ले। तू भी अपने दुश्मन की कमजोरियों पर ध्यान दे, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। नीति 17, जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है वह अपने आप ही पराजित हो जाता है, इसलिए शत्रु को नीचा दिखाने से पहले उसकी छवि को ध्वस्त करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा यानी सम्मान और विश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है, चाहे वह राजा हो या साधारण नागरिक। जब तक उसकी छवि उज्जवल है, लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका कहा मानते हैं और उसका साथ देते हैं। लेकिन अगर उसकी छवि पर दाग लग जाए, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते और धीरे धीरे वह व्यक्ति अकेला, निर्बल और पराजित हो जाता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, किसी शक्तिशाली शत्रु को परास्त करने से पहले उसकी प्रतिष्ठा को समाज में गिरा दो, ताकि उसके पास कोई नैतिक बल न बचे और वह आत्मविश्वास से टूट जाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश की सत्ता गिराने का मन बनाया तो उन्होंने नंद राजा की छवि पर सबसे पहले प्रहार किया। उन्होंने नगर में यह प्रचार फैलाया कि नंद जनता के धन का दुरुपयोग कर रहा है, वह अत्याचारी है, स्त्रियों का अपमान करता है और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता। धीरे धीरे यह बात जन जन तक फैल गई और जनता का विश्वास नंद से उठने लगा। जब जनता ने उसका साथ छोड़ दिया, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नेतृत्व में खड़ा किया और बिना किसी बड़ी लड़ाई के नंद का पतन हो गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच, तेरा कोई दुश्मन है जो समाज में बहुत इज्जतदार है, लेकिन वह भीतर से गंदा इंसान है। अगर तू उससे सीधे लड़ेगा तो लोग तुझे ही गलत समझेंगे, क्योंकि उसकी छवि सबके सामने अच्छी है। लेकिन अगर तू पहले उसकी असलियत को उजागर कर दे, उसकी छवि को धीरे धीरे गिरा दे, तो लोग उसका साथ छोड़ देंगे और वो अकेला पड़ जाएगा। मान ले कोई बॉस है जो बाहर से तो आदर्श दिखता है, लेकिन अंदर से पक्षपाती है। तू उसके गलत निर्णयों, उसके झूठे दिखावे और उसके पक्षपात को धीरे धीरे सबके सामने लाने का तरीका खोज। एक वक्त आएगा जब बाकी कर्मचारी भी उससे सवाल पूछेंगे और वो अपनी कुर्सी बचाने में ही उलझ जाएगा। या कोई रिश्तेदार जो सबके सामने खुद को बहुत धार्मिक या ईमानदार दिखाता है, लेकिन अंदर से धोखेबाज है। तू उसकी असलियत को बिना सीधे टकराए धीरे धीरे दूसरों को समझा, तथ्य और अनुभवों के जरिए उसकी पोल खोल। जब लोग उसे शक की नजर से देखने लगेंगे तो उसकी सारी शक्ति अपने आप चली जाएगी। चाणक्य कहते हैं, प्रतिष्ठा वह कवच है जो किसी भी योद्धा को अजेय बनाता है।
लेकिन अगर वह कवच टूट जाए तो सबसे बड़ा योद्धा भी हार मान जाता है। इसलिए दुश्मन को हराने से पहले उसकी छवि को तोड़ो, तभी विजय पूरी होगी। नीति 18, शत्रु की शक्ति को समाप्त करने से पहले उसकी आशाओं और योजनाओं को समाप्त करो। एक टूटे हुए मन का युद्ध कोई नहीं जीत सकता। नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करते हैं, आशा। हर व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की आशा रखता है, कुछ लक्ष्य बनाता है, कुछ योजनाएं तैयार करता है। और जब कोई व्यक्ति इस उम्मीद में जी रहा होता है कि मैं यह हासिल करूंगा, तभी उसमें ऊर्जा होती है, जज्बा होता है और वो मैदान में उतरता है। लेकिन अगर तू उसके लक्ष्य को छीन ले, उसकी योजना को नाकाम कर दे और बार बार उसकी उम्मीदों को तोड़े, तो वह भीतर से टूटने लगता है। उसे खुद पर शक होने लगता है, उसकी आत्मा हिल जाती है और वो खुद ही मैदान छोड़ने लगता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पौरवों और अन्य शत्रु राज्यों से युद्ध किया तो पहले ही चरण में उन्होंने शत्रु की योजनाओं को भेदने का काम किया। गुप्तचरों की सहायता से उन्होंने ये जाना कि कौन शत्रु क्या सोच रहा है, किस समय आक्रमण की योजना बना रहा है, किस रास्ते से आएगा और किससे समर्थन मांगेगा। इसके बाद चाणक्य ने उनके रास्ते में विघ्न डाले, उनके दूतों को बीच में ही रोक लिया, उनकी सेनाओं को भ्रमित कर दिया और उनके सहयोगियों को भड़काकर दूर कर दिया। जब शत्रु ने देखा कि उसकी योजना हर बार असफल हो रही है, तो वह संदेह, भय और निराशा से भर गया। उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार था और वही पहले नष्ट हो गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अब जरा सोच, तेरा कोई शत्रु है जो तुझे हराने के लिए हर बार कोई योजना बनाता है, कोई चाल चलता है। अगर तू सीधे उससे भिड़ेगा तो हर बार नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर तू उसकी योजना को उससे पहले ही भांप ले और उसे विफल कर दे तो तू उसके दिमाग के अंदर लड़ाई जीत जाएगा। मान ले तेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो सोशल मीडिया पर तुझसे आगे निकलने की प्लानिंग कर रहा है। तू उससे पहले उसकी पोस्ट की दिशा जान, उससे बेहतर कंटेंट बना और उसके टाइम से पहले अपलोड कर। जब वो देखेगा कि तू उसकी हर चाल से 2 कदम आगे है तो उसकी हिम्मत खुद टूटने लगेगी। या फिर मान ले कोई रिश्तेदार तुझे किसी सामाजिक समारोह में नीचा दिखाने की योजना बना रहा है, तू पहले ही वह तैयारी कर जिससे उसकी चाल बेकार हो जाए। जैसे ही उसकी योजना फेल होगी, उसकी सोच और आत्मबल दोनों डगमगा जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, योद्धा को हराने से पहले उसकी सोच को हराओ, क्योंकि जब सोच मरती है तब व्यक्ति केवल शरीर बनकर रह जाता है। शत्रु की योजना को मारो, उसके भीतर बैठी आशा को कुचल दो, वही उसकी असली हार होगी। नीति 19, शत्रु को भ्रम और संशय में डाल दो ताकि वह न निर्णय ले पाए, न कोई कदम उठा पाए, वही उसकी पराजय का आरंभ होगा। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी युद्ध में या प्रतियोगिता में सबसे बड़ा हथियार होता है स्पष्टता और आत्मविश्वास। जो व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, वह जीत के बहुत पास होता है। लेकिन जब कोई शत्रु लगातार शंका और उलझन में फंसा हो तो वह हर बार अपने ही फैसलों को लेकर दुविधा में रहता है, गलत समय पर गलत निर्णय लेता है और अंततः खुद ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम किसी शक्तिशाली शत्रु से जीतना चाहते हो तो उसे हराने की बजाय उसके मन को शंका और भ्रम में डाल दो, ताकि वह अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश से टक्कर ली थी तो नंद के प्रमुख मंत्रियों के बीच ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वे एक दूसरे की नीयत पर संदेह करने लगे। चाणक्य ने ऐसी अफवाहें फैलाई, गुप्तचरों के माध्यम से ऐसी बातें उड़ाई, जिससे राज दरबार में ही भ्रम और अविश्वास फैल गया। नतीजा ये हुआ कि नंद न तो सही सलाहकार चुन सका, न सही निर्णय ले सका। उसका हर कदम डर और शंका से भरा हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी हार बनी। जीवन में कैसे अपनाएं? अब तू सोच, तेरा कोई दुश्मन है जो तुझसे लगातार भिड़ रहा है। अगर तू उसे बार बार कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दे, जैसे कि तू उसके इरादे पहले ही जान जाए, उसके फैसलों को गलत साबित कर दे या उसकी टीम में फूट डाल दे, तो वह खुद ही अपनी योजना से भटकने लगेगा। मान ले तेरा ऑफिस में कोई प्रतिद्वंदी है, तू उसकी हर चाल का जवाब कुछ इस तरह दे कि उसे लगे, क्या मेरी चाल किसी ने पहले से जान ली थी? तू उस पर सवाल छोड़ दे, जैसे क्या ये सही समय है? क्या तेरी टीम तुझसे खुश है? क्या तू खुद पर यकीन करता है? ये बातें उसके मन में संदेह भरेंगी। या फिर किसी रिश्तेदार या सामाजिक दुश्मन के मामले में
तू उसकी पीठ पीछे ऐसी रणनीति बना जिसमें बाकी लोग उसके निर्णयों पर सवाल उठाने लगें। जब उसके अपने ही उससे पूछने लगेंगे क्या तू ठीक कर रहा है, तो वह खुद अंदर से डगमगाने लगेगा। चाणक्य कहते हैं, शत्रु का सबसे बड़ा विनाश तब होता है जब वह अपने ही निर्णयों पर विश्वास खो देता है। इसलिए लड़ाई जीतनी हो तो सबसे पहले उसके दिमाग को जीत। शंका उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। नीति 20, शत्रु के अहंकार को हवा दो ताकि वह अपनी वास्तविकता भूल जाए। घमंड में अंधा व्यक्ति स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुनता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली और चालाक शत्रु को सामने से हराना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वह सतर्क रहता है, अपनी रक्षा करता है और योजनाओं को सफल बनाने के लिए सोच समझकर काम करता है। लेकिन यदि तुम उसके अहंकार को छेड़ दो, उसकी झूठी प्रशंसा करो, उसे यह यकीन दिला दो कि वह अपराजेय है, तो वह धीरे धीरे अपने ही भ्रम में जीने लगेगा। ऐसे में वह चौकन्ना रहना छोड़ देता है, आत्ममुग्धता में डूब जाता है, सलाह को नकारता है और गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देता है। यही वह समय होता है जब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है और बिना किसी बाहरी युद्ध के वह अपने ही घमंड से पराजित हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने नंद राजा के सेनापति को जानबूझकर एक योजना के तहत राज्य का सबसे महान योद्धा बताकर कई जगहों पर प्रचार करवाया। यह सुनकर वह सेनापति अपने ही गौरव में इतना डूब गया कि वह चाणक्य की सेना को कमजोर समझने लगा और बिना पूरी तैयारी के युद्ध में कूच कर गया। वह समझ ही नहीं पाया कि यह एक जाल था और अंत में वह बुरी तरह हार गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अब जरा सोच, तेरा कोई दुश्मन है जो चुपचाप चालें चलता है, सोच समझकर हर कदम उठाता है। तू अगर उस पर सीधा वार करेगा तो वह पहले से सतर्क रहेगा, लेकिन अगर तू उसके भीतर यह विश्वास भर दे कि वो सबसे चतुर है, उससे कोई जीत नहीं सकता, तू तो बहुत ही कमजोर है, तो वह तुझे हल्के में लेने लगेगा। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को कमजोर समझता है तो वह अपनी रक्षा करना छोड़ देता है और वहीं तू अपनी असली चाल चल सकता है। मान ले किसी ऑफिस में तेरा प्रतिद्वंदी है, तू उसकी झूठी तारीफ कर, उसे बार बार बता कि तू ही सबसे समझदार है, तेरी हर बात सच्ची लगती है, तो वह इस भ्रम में जीने लगेगा। फिर जब तू उसकी कमजोरियों को पकड़ कर वार करेगा तो वह सोच भी नहीं पाएगा कि यह तू कर रहा है। या मान ले कोई रिश्तेदार है जो हमेशा चालबाजी करता है, तू उससे लड़ मत, उल्टा उसकी चालाकी की तारीफ कर, कह तुम्हें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। वो इस बात से खुश होकर लापरवाह हो जाएगा और वहीं तू उसकी पोल खोल पाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद पर सबसे ज्यादा गर्व होता है वह सबसे पहले गिरता है, क्योंकि ऊंचाई से केवल वही गिरता है जो खुद को आसमान में समझता है। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाओ और शत्रु को उसके अहंकार के महल में ही कैद कर दो। नीति 21, शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके सलाहकारों, साथियों और समर्थकों को उससे दूर कर दो। अकेला शत्रु आधा पराजित होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कोई भी राजा, योद्धा या दुश्मन चाहे जितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली हो, उसकी असली ताकत उसके सलाहकार, सैनिक, मित्र और गुप्तचरों में छिपी होती है। अगर उसकी यह व्यवस्था बिखर जाए तो वह व्यक्ति अकेले में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कमजोर हो जाता है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि सीधे शत्रु पर हमला करने की बजाय उसकी परिधि को तोड़ो, उसके आसपास खड़े लोगों को तोड़ो, बहकाओ, खरीदो या भय दिखाकर अलग कर दो। जब उसके कान में सच्ची बातें कहने वाले चुप हो जाएं, जब उसके लिए लड़ने वाले पीछे हट जाएं और जब उसके विश्वास पात्र उसमें विश्वास खो दें, तब वह शत्रु जीतने की योग्यता खो देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश को गिराने की योजना बनाई तो सबसे पहले उन्होंने नंद के दरबारियों को प्रभावित करना शुरू किया। कुछ को धन से, कुछ को पद का लालच देकर, कुछ को भय दिखाकर और कुछ को न्याय का वादा देकर अपने पक्ष में किया। धीरे धीरे नंद के चारों ओर खड़ा हुआ मजबूत घेरा बिखरने लगा। अब नंद राजा अकेला था और अकेले खड़े राजा को हराना सबसे सरल होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? मान ले तेरा कोई विरोधी है, ऑफिस में, व्यापार में या रिश्तों में, जो बहुत प्रभावशाली है क्योंकि उसके पास टीम है, समर्थक हैं या सलाहकार हैं। अगर तू उससे सीधे भिड़ेगा तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा।
लेकिन अगर तू उसकी टीम में ही धीरे धीरे दरार डाल दे, किसी को लालच देकर खींच ले, किसी को सच बताकर अलग कर दे और किसी के मन में संदेह पैदा कर दे, तो उसका पूरा ढांचा ही हिल जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी रिश्तेदार का समर्थन अगर किसी दूसरे ने ले रखा है और वह तुझसे जलता है, तो तू उस रिश्तेदार से सीधे न भिड़, बल्कि उससे जुड़े दूसरे लोगों को अपने पक्ष में कर और उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दे। जब उसे एहसास होगा कि उसके लोग अब उससे दूरी बना रहे हैं, तो उसका घमंड भी टूटेगा और उसकी ताकत भी। या फिर सोशल मीडिया या व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो उसके सपोर्ट सिस्टम को निशाना बना, उसके ब्रांड एम्बेसडरों, टीम पार्टनरों या प्रचारकों को तटस्थ या अपने पक्ष में कर। जब वो अकेला पड़ेगा, तब उसका आत्मबल सबसे पहले टूटेगा। चाणक्य कहते हैं, वृक्ष को काटने के लिए तना नहीं, उसकी जड़ें निशाना बनाओ, और किसी राजा की जड़ उसके विश्वासी होते हैं। इसलिए किसी भी शत्रु को हराने से पहले उसके विश्वास पात्रों को उससे दूर करो। यही असली नीति है। नीति 22, शत्रु की आदतों और कमजोरियों को उसकी हार का कारण बना दो। जो अपनी आदतों का गुलाम है, वह दूसरों का गुलाम बनने में देर नहीं करता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की कोई न कोई ऐसी आदत होती है जो उसकी कमजोरी बन सकती है, जैसे अत्यधिक क्रोध, स्त्रियों में आसक्ति, आलस्य, दिखावा, शराब, जुआ या फिर चापलूसी पसंद करना। चाणक्य का मानना था कि यदि किसी शत्रु की इन कमजोरियों को समझ लिया जाए और उसे उन्हीं में उलझा दिया जाए, तो वह बिना तलवार उठाए भी युद्ध हार सकता है। दुश्मन को हराने के लिए उसकी ताकत पर वार करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे उसकी कमजोरी के रास्ते गिराया जाए। और जब वो आदत उसे अपनी सोच, फैसले और प्राथमिकताओं से दूर ले जाती है, तब वह धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मगध के एक मंत्री की कमजोरी थी श्रृंगार प्रियता और स्त्री मोह। चाणक्य ने उसे एक सुंदर वेश्या के माध्यम से फंसाया, जिसने उसे धीरे धीरे राज्य के रहस्य उगलवाए, उसका ध्यान कर्तव्य से भटकाया और अंत में वह राज्य विरोधी योजना में फंस गया। मंत्री ने स्वयं अपने राजवंश को धोखा दे दिया, केवल अपनी आदत के वश में होकर। जीवन में कैसे अपनाएं? अब सोच भाई, अगर तेरा कोई शत्रु है, तू उससे बार बार हार रहा है या वह तुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो तू उसे हराने के लिए खुद को मत थका। पहले ये जान कि उसकी कमजोरी क्या है। क्या उसे दिखावा पसंद है? क्या वो लालच में जल्दी आ जाता है? क्या वो किसी बुरी आदत का शिकार है, जैसे गुस्सा, जल्दबाजी या तारीफ सुनने की लत? फिर तू उसे वहीं पर उलझा। अगर उसे तारीफ पसंद है, तो उसे ज्यादा तारीफ दे देकर उसे नकली आत्मविश्वास में डुबो। अगर वो क्रोधी है, तो उसे ऐसे ऐसे सवालों से भड़का कि वो आपा खो बैठे और गलती कर जाए। अगर उसे स्त्री मोह है, तो उसे किसी मोहक भ्रम में फंसा कि वो खुद ही अपने रास्ते से भटक जाए। अगर वो पैसे का लोभी है, तो उसे किसी झूठी योजना में उलझाकर उसका समय और ऊर्जा नष्ट करवा दे। जैसे जैसे वह अपनी ही आदतों में फंसता जाएगा, तू अपनी चालें बढ़ाता जाएगा और एक दिन वो खुद ही गिर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं जीत सकता, वह युद्ध क्या ही जीतेगा। इसलिए अपने शत्रु की आदतों को गहराई से समझो और उन्हीं को उसका अंत बना दो। नीति 23, शत्रु की योजना जान लेना उसे हराने का आधा युद्ध जीत लेने जैसा है। जो दुश्मन की सोच को पढ़ लेता है, वो हमेशा एक कदम आगे चलता है। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध में जीत हमेशा तलवार की तेजी से नहीं, बल्कि बुद्धि की गहराई से मिलती है। कोई भी शत्रु कितनी भी चालाकी से हमला करे, अगर उसकी चालों को पहले ही समझ लिया जाए, तो उसका हर प्रहार खाली जाता है। और जब उसका हमला विफल हो जाता है, तो उसकी आत्मशक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। शत्रु की योजना जानने का मतलब है उसके मन की दिशा को पढ़ना, उसकी रणनीति को पहले ही पहचान लेना और उसके अगले कदम पर पहले से तैयारी रखना। इस तरह तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे और वह हर बार हार के करीब आता जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चाणक्य ने केवल युद्ध की तैयारी नहीं की, बल्कि उसके संदेशवाहकों, गुप्तचरों और चालों को पढ़ने पर ध्यान दिया। उन्होंने यह भांप लिया था कि सिकंदर का असली इरादा सिर्फ भूमि पर अधिकार नहीं था, बल्कि भारतीय राजाओं के बीच फूट डालना था। इस जानकारी के बल पर उन्होंने कई छोटे राजाओं को एक किया और ऐसी योजना बनाई जिससे सिकंदर को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। जीवन में कैसे अपनाएं?
अब मान ले तेरा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुझसे लगातार चालें चल रहा है, चाहे वह किसी ऑफिस की राजनीति हो, व्यापार की प्रतिस्पर्धा हो या किसी पारिवारिक विवाद की बात हो। तू हर बार उसका जवाब देने में समय लगाता है तो तू हमेशा पीछे रहेगा। पर अगर तू यह समझ ले कि वह अगला कदम क्या उठाएगा तो तू पहले से ही तैयारी कर सकता है। कैसे? उसके पैटर्न पर ध्यान दे। वो किस समय हमला करता है, किसका इस्तेमाल करता है, किस तरह की भाषा बोलता है, यह सब जानकर तू उसकी सोच को पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, कोई प्रतिद्वंदी बार बार तुझ पर झूठे आरोप लगाता है तो तू जान ले कि उसका अगला आरोप किस दिशा में होगा और पहले से ही उसके लिए प्रमाण तैयार रख। या अगर कोई व्यक्ति लगातार तेरे दोस्त बनकर पीठ पीछे वार कर रहा है तो उसके हर संदेश, हर शब्द में छिपे संकेतों को पढ़ना शुरू कर। तुझे जल्दी ही उसकी चालें समझ में आने लगेंगी। चाणक्य कहते हैं, विजेता वही होता है जो युद्ध से पहले युद्ध लड़ चुका होता है, अपने मन में, अपनी तैयारी में और अपने विश्लेषण में। इसलिए अगर तुम शत्रु की योजना को जान लेते हो तो उसे हराने का रास्ता बहुत सरल हो जाता है। नीति 24, अगर शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो उसकी ताकत का ही उपयोग करके उसे परास्त करो। सारे कैनन्स जैसे बाण को मोड़ना कठिन होता है, पर उसी की दिशा में मोड़ दो तो वही बाण शत्रु को भेदता है। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में समझाते हैं कि अगर कोई शत्रु बहुत शक्तिशाली है, उसमें तेज बुद्धि है, धन है, जनबल है या प्रभावशाली छवि है, तो उससे सीधे भिड़ने का प्रयास मूर्खता होगी। ऐसे में उसकी उसी शक्ति को मोड़कर उसे ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनाया जा सकता है। इस नीति का मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करने लगता है तो वो धीरे धीरे अहंकार में आ जाता है और यही अहंकार उसकी कमजोरी बनता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मगध के एक शक्तिशाली सेनापति को अपनी युद्ध कला पर बहुत घमंड था। वह जानता था कि कोई उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता। चाणक्य ने उसकी उसी ताकत को उसकी हार में बदलने की योजना बनाई। उन्होंने उससे मित्रता दिखाई और उसकी युद्ध कला की खुलकर प्रशंसा की। धीरे धीरे वह सेनापति इस प्रशंसा में डूबता गया। उसे भ्रम हो गया कि वह अजेय है। एक दिन चाणक्य ने ऐसी योजना बनाई जिसमें वही सेनापति अपनी शक्ति के भ्रम में शत्रु के गढ़ में अकेले घुस गया और वहीं पर उसे बंदी बना लिया गया। युद्ध बिना लड़े ही जीता गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तेरे जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो तुझसे ताकत, ज्ञान या संसाधनों में कहीं ज्यादा है, जैसे कोई प्रतिद्वंदी, कोई जलन रखने वाला रिश्तेदार या ऑफिस में कोई चालाक सहकर्मी, तो तू सीधे टकराने की बजाय उसकी ताकत को उसके विरुद्ध मोड़। अगर वह अपनी बातों से लोगों को बहकाता है तो उसकी बातों में छिपी सच्चाइयों को उजागर कर दे। अगर वो लोगों के बीच अपनी छवि से डर पैदा करता है तो उस छवि के पीछे का सच लोगों के सामने लाकर उसके दिखावे को तोड़ दे। अगर वो ताकतवर है क्योंकि उसके पास लोग हैं, तो उन्हीं लोगों को दिखा कि वो उनका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। जब लोग उसकी असलियत समझेंगे, वो उससे दूर होने लगेंगे या फिर उसे उसकी ही ताकत में उलझा दे। जैसे अगर वह पैसे के बल पर जीतता है तो उसे ऐसे खर्चों में उलझा जिसमें उसका ही घाटा हो, यानी तू उसका बाण ही उसकी ओर मोड़ दे। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की शक्ति से मत डर, उसकी शक्ति को समझो और फिर उसे उसकी ही शक्ति से हरा दो। इस नीति को अपनाने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध लड़ता नहीं बल्कि युद्ध को अपने अनुसार मोड़ता है। नीति 25, धैर्य और समय सबसे घातक अस्त्र हैं जो शत्रु को थका देते हैं और अंत में उसे उसके ही समय से पराजित कर देते हैं। नीति का अर्थ इस नीति में चाणक्य समझाते हैं कि युद्ध सिर्फ तलवार या चालाकी से नहीं जीते जाते। कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जो केवल इंतजार और सहनशीलता से जीते जाते हैं। जब कोई शत्रु बहुत अधिक सक्रिय हो, लगातार वार कर रहा हो या कोई चालें चल रहा हो, तो हर बार प्रत्युत्तर देना जरूरी नहीं, बल्कि चुप रहकर सही समय तक प्रतीक्षा करना और जब वह थक जाए या गलती करे तभी वार करना, यही सबसे बुद्धिमानी होती है। शत्रु भी इंसान होता है और जब वह देखता है कि उसका हर हमला अनुत्तरित रह रहा है तो वह या तो थक जाता है या उलझ जाता है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है, उसका ध्यान बिखरता है और अंत में वह स्वयं ही हार मान लेता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां तत्काल प्रतिक्रिया देना विनाश का कारण बन सकता था।
एक बार एक शक्तिशाली राजवंश ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए सार्वजनिक मंच पर अपमानित किया, लेकिन चाणक्य ने न प्रतिक्रिया दी न क्रोध किया। वह चुप रहे, प्रतीक्षा करते रहे और उन्होंने उस राजवंश की आंतरिक राजनीति को समझा। जब समय सही आया, उन्होंने ऐसे एक वार से पूरा साम्राज्य हिला दिया और विजय पाई। जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, मान ले तेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो लगातार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, तुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो हर बार उसका जवाब देना तेरे समय, ऊर्जा और सम्मान दोनों को बर्बाद कर सकता है। इसके बजाय तू धैर्य रख, उसे अपने कर्मों में उलझने दे, उसे अपनी ही आग में जलने दे। चुपचाप उसकी आदतों, उसकी कमजोरियों और उसके गुस्से को नोट करता जा। जब वो थक जाए, जब उसकी रणनीति फेल हो जाए, जब लोग उसके साथ खड़े होना छोड़ दें, तब तू वार कर, एक ऐसा वार जो उसके सारे प्रयासों को ध्वस्त कर दे। तू खुद देखेगा कि तूने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी तू विजयी बन गया। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की प्रतीक्षा नहीं करता वह अक्सर समय का शिकार बन जाता है, और जो समय की चाल पर चलता है वही इतिहास बदलता है। नीति 26। यदि स्वयं शत्रु से लड़ना कठिन हो तो किसी और को उसका शत्रु बना दो और स्वयं विजय का लाभ ले लो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी चाल वो होती है जिसमें तुम मैदान में उतरे बिना भी युद्ध जीत जाते हो। यह तब संभव होता है जब तुम अपने शत्रु के विरुद्ध किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति या समूह को खड़ा कर दो, जो या तो उससे पहले से असंतुष्ट हो या जिसे तुम लाभ का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला सको। इस नीति का सार यही है कि जब खुद का संसाधन, बल या समय सीमित हो तो सीधा टकराव न करके शत्रु को किसी और के साथ उलझा देना ही सबसे प्रभावशाली रणनीति बन जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने जब धनानंद को सत्ता से हटाने की योजना बनाई, तब उन्होंने स्वयं धनानंद से सीधी लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने जनमानस, विद्वानों और छोटे राजाओं को धनानंद के विरुद्ध कर दिया। उन्होंने उन सबको यह समझाया कि धनानंद का शासन उनके लिए भी खतरा है। धीरे धीरे जब लोग धनानंद के खिलाफ हो गए, तब उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे कर उस युद्ध को लड़वाया और स्वयं नीति के पीछे रहकर पूरा खेल जीता। जीवन में कैसे अपनाएं? मान ले कि तेरे जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो तुझसे ताकतवर है या उससे टकराना फिलहाल तेरे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में तू उस शत्रु की कमजोरियों, उसके विरोधियों या उन लोगों को तलाश जो उससे पहले से नाराज हैं। अगर तेरा शत्रु किसी संस्था में है तो देख कौन उसके काम से परेशान है। उन्हें सटली यह समझा कि उसका अस्तित्व उनके लिए भी खतरा है, या फिर उस शत्रु की ऐसी गलतियां सबके सामने लाकर रख जिससे लोग खुद उससे दूर भागने लगें या उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। इस तरह तू खुद बिना युद्ध लड़े एक पूरी सेना खड़ी कर सकता है जो तेरे शत्रु को घेर ले और तू पीछे से उसकी हार का आनंद ले। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी श्रेष्ठ योद्धा वह नहीं होता जो युद्ध करता है, बल्कि वह होता है जो युद्ध किसी और से करवाकर भी विजयी बन जाता है। ऐसी नीतियां ही एक साधारण व्यक्ति को असाधारण विजेता बनाती हैं। नीति 27। शत्रु को भ्रमित करो जिससे वह न अपने फैसले ले पाए, न अपनी चाल समझ पाए और अंततः स्वयं अपनी हार की ओर बढ़ जाए। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जब कोई शत्रु बहुत अधिक चालाक हो, तेज हो या अपनी हर योजना में सफल हो रहा हो, तब उसे सीधे नहीं रोका जा सकता, बल्कि सबसे पहले उसके मन में भ्रम पैदा करना होता है। उसे अपनी सोच पर ही शक होने लगे, उसे समझ ही ना आए कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो, और जब वह मानसिक उलझनों में फंस जाए तब उसे हराना सबसे आसान होता है। चाणक्य इस नीति का उपयोग कई बार कर चुके हैं। वो कहते हैं, अगर शत्रु को हराने की क्षमता न हो तो उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दो कि वह सही निर्णय ही न ले पाए। ऐसे में वो अपनी ही गलतियों का शिकार बन जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक कूटनीतिक मंत्री उन्हें पराजित करने की योजना बना रहा था। वो हर चाल बहुत चतुराई से खेल रहा था, लेकिन चाणक्य ने उसके चारों ओर भ्रम का ऐसा जाल बुन दिया कि वह मंत्री यह समझ ही न सका कि असली हमला किस दिशा से आएगा। कभी उसे लगा चाणक्य आक्रमण करेंगे, कभी लगा वो गुप्तचरों से हमला करवाएंगे, कभी डर हुआ कि आम जनता को भड़काया जाएगा।
इन सब विचारों में फंसकर वह मंत्री खुद ही गलत निर्णय लेने लगा, अपने ही लोगों पर शक करने लगा और अंततः उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तेरे सामने कोई ऐसा शत्रु है जो चालाक है, जो तुझसे हमेशा एक कदम आगे चलता है, जो हर बार तुझे हराकर निकल जाता है, तो अब सीधा मुकाबला करने का समय नहीं बल्कि उसकी सोच को उलझाने का समय है। तू उसके सामने कभी समर्थन दिखा, कभी विरोध, ताकि वो उलझ जाए कि तू मित्र है या शत्रु। कभी उसकी बातों पर प्रतिक्रिया न दे, कभी जरूरत से ज्यादा दें, ताकि वो समझ ही न सके कि तेरे अगले कदम क्या होंगे। कभी लोगों में यह फैला दे कि तू हार मान चुका है, ताकि वह डीला पड़े और वहीं पर तू उसका असली घात करे। या फिर उसके आसपास के लोगों में शंका पैदा कर दे, ताकि वह अपनों पर ही भरोसा न कर पाए। भाई, जब एक शत्रु अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाता, तो उसे हराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की तलवार से मत डरो, उसकी सोच को ही उसकी कब्र बना दो। यही नीति आज के द्वार में मानसिक युद्ध की असली कुंजी है। नीति 28, अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, क्योंकि वही आग तुम्हें महानता तक ले जाती है। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जीवन में हर किसी को कभी न कभी अपमान सहना पड़ता है, चाहे वह आम आदमी हो या राजा। लेकिन फर्क ये होता है कि कोई उस अपमान को दिल में रखकर रोता है, तो कोई उसे दिमाग में रखकर इतिहास रच देता है। अपमान एक प्रकार की अग्नि है, अगर तू उसे अपने अंदर जला लेगा तो वह तुझे ही खाक कर देगी। लेकिन अगर तू उस आग को शक्ति, रणनीति और लक्ष्य में बदल देगा, तो वही आग तुझे शत्रु को राख करने का सामर्थ्य दे देगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्हें नंद वंश के राजा धनानंद ने अपमानित करके अपने दरबार से भगा दिया था, तो वह अपमान इतना तीव्र था कि कोई दूसरा व्यक्ति वहीं टूट जाता। लेकिन चाणक्य ने उस अपमान को भुलाया नहीं, बल्कि उसकी हर चिंगारी को एक योजना में बदल दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वह उस सिंहासन को नष्ट करके रहेंगे, और उन्होंने वह कर दिखाया। चंद्रगुप्त को तैयार किया, रणनीति बनाई, जन समर्थन जुटाया और अंततः वही चाणक्य जिसने अपमान सहा था, इतिहास के सबसे बुद्धिमान पुरुष के रूप में जाना गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तुझे किसी ने नीचा दिखाया है, स्कूल में, परिवार में, समाज में या नौकरी में, तो तू खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू उस अपमान को सिर्फ याद रखेगा या उससे अपनी तकदीर बदलेगा? जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उन पर गुस्सा मत कर, उन्हें जवाब भी मत दे। उनकी हंसी का जवाब अपनी सफलता की गूंज से दे। तू मेहनत कर, तू सीखे, तू हर दिन एक नई योजना बना, तू अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर दे, और जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा। नीति 29, जब तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु ताकतवर, तो अपने कौशल को इतना तेज करो कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन जाए। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं। सामने शत्रु बहुत शक्तिशाली होता है, उसके पास धन होता है, लोग होते हैं, सत्ता होती है, और हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे समय में अगर कोई चीज हमें विजेता बना सकती है, तो वो है हमारा ज्ञान, चातुर्य और कौशल। कौशल का अर्थ सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह हर वो कला है, हर वो अभ्यास है जो हमें सामान्य से असाधारण बनाता है। चाणक्य के पास न सेना थी, न राजसी वैभव, लेकिन उनके पास नीति शास्त्र, गुप्तचर विद्या, जनमानस को पढ़ने की कला और भविष्य को देखने वाली दृष्टि थी। इन्हीं के दम पर उन्होंने सत्ता के शिखर पर बैठे राजा को उखाड़ फेंका। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि समाज में अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने पहले खुद को तैयार किया। वो दिन रात पढ़ते रहे, राजाओं की चालों को समझते रहे, शत्रु की कमजोरी को खोजते रहे। वो जानते थे कौशल ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए भी विजय दिला सकता है। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आज तू खुद को अकेला महसूस करता है, अगर तेरे पास पैसा नहीं, मदद नहीं, पहचान नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं। तेरे पास वक्त है और वक्त के साथ तू खुद को इतना तेज और धारदार बना सकता है कि कल तुझे कोई नजरअंदाज नहीं कर सके। तू पढ़, सीख, अभ्यास कर। तू जिस क्षेत्र में है उसमें इतना अच्छा हो जा कि तेरा शत्रु तेरे नाम से डरने लगे। कौशल को अपनी ढाल बना और ज्ञान को अपनी तलवार। अगर तू एक साधारण इंसान है लेकिन तुझ में सीखने की आग है, तो तेरा भविष्य भी चाणक्य जैसा ही होगा। चाणक्य कहते हैं,
शस्त्र टूट सकते हैं, सेना हार सकती है, लेकिन जिसका कौशल तेज है उसे कोई नहीं रोक सकता। शत्रु चाहे जितना बलवान हो, कौशल से पराजित किया जा सकता है, और यह सिद्ध कर चुके हैं स्वयं चाणक्य। नीति 30, शत्रु को भ्रम में रखो। अपने इरादों और योजनाओं को इतना गुप्त रखो कि वह तेरे अगले कदम का अनुमान भी न लगा पाए। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में हमें समझाते हैं कि जब कोई शत्रु बहुत ताकतवर हो और तेरे हर कदम पर नजर रखता हो, तो उस समय सबसे बड़ी चतुराई ये है कि तू अपने असली इरादे कभी जाहिर मत कर। योजना बना पर उसे गुप्त रख। सामने दिखा कि तू एक ओर जा रहा है, लेकिन असली हमला दूसरी दिशा से कर। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी रणनीति सबको बता देता है वह खुद ही अपनी हार की नींव रखता है। इसीलिए सफल वही होता है जो नीति के साथ गोपनीयता का पालन करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त रूप से प्रशिक्षित कर रहे थे, तब उन्होंने धनानंद के गुप्तचरों को भ्रमित करने के लिए कई नकली सूचनाएं फैलाईं। कोई कहता चंद्रगुप्त जंगल में है, कोई कहता वो विदेश चला गया, और इसी भ्रम में रहने के कारण नंदवंश कभी अपनी असली रणनीति नहीं बना पाया। इसी रहस्य की नीति ने अंततः उन्हें पराजय की ओर धकेल दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तू किसी से मुकाबला कर रहा है, वो दुश्मन हो, प्रतियोगी हो, या कोई भी जो तुझे नीचे गिराना चाहता हो, तो सबसे पहले ये समझ ले कि तेरा हर कदम उसे नहीं पता चलना चाहिए। आज के समय में लोग सोशल मीडिया, बातचीत, व्यवहार, हर चीज से तेरा मन पढ़ना चाहते हैं। इसलिए तुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। तू लोगों को वही दिखा जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन असली योजना अपने दिल और दिमाग में गुप्त रख। तेरे असली इरादे सिर्फ तुझे पता होने चाहिए। तू जितना रहस्यमयी होगा, उतना ही सामने वाला तेरे कदमों से डरता रहेगा। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो चुप रहकर विजय की योजना बनाता है। यही नीति है जिससे तू बिना लड़े, बिना चीखे, शांति से अपने शत्रु को मात दे सकता है। नीति 31, मन पर विजय सबसे बड़ी विजय है। जो भावनाओं में बहता है वह निर्णयों में हारता है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर तुझे अपने से शक्तिशाली शत्रु को हराना है, तो सबसे पहले तुझे अपने मन, भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण पाना होगा। शत्रु जब सामने से न जीत सके, तो वो तेरे भीतर के डर, ईर्ष्या, गुस्से, मोह, लालच और भावनाओं को हथियार बनाकर तुझ पर हमला करता है। वो जानता है कि यदि वह तुझे भावनात्मक रूप से कमजोर कर दे, तो तेरा शरीर चाहे मजबूत हो, तू हार जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कई राजा सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि वे क्रोध में निर्णय लेने लगे, या फिर किसी स्त्री के मोह में फंस गए, या अपने अपमान का तुरंत बदला लेने के लालच में बिना सोचे हमला कर बैठे। उन्होंने अपने भावनाओं को अपने विवेक से ऊपर रख दिया और परिणाम स्वरूप सत्ता से नीचे गिर गए। इसके विपरीत चाणक्य ने हर निर्णय भावनाओं से नहीं, नीति और धैर्य से लिया। धनानंद ने उन्हें गुस्से में अपमानित किया, लेकिन उन्होंने उसी क्षण प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने अपने भावनाओं को भीतर जलाकर उन्हें रणनीति में बदला और अंत में इतिहास बदल दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के समय में जब लोग तुझे ताने मारते हैं, तुझ पर शक करते हैं, तेरा अपमान करते हैं, तो तू गुस्से या भावनाओं में बहकर निर्णय न ले। अगर तू गुस्से में जवाब देगा तो वही शत्रु की चाल होगी, तू उसके जाल में फंस जाएगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, अपमानित किया, तो सबसे पहले मन को शांत कर और खुद से कह, क्या ये निर्णय मेरी भावनाएं ले रही हैं या मेरा विवेक? चाणक्य कहते हैं, जो इंसान दुख में टूटता नहीं और सुख में फूलता नहीं, वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा किला है। अगर तू उसे संभाल ले, तो तू हर उस शत्रु को पराजित कर सकता है जो तेरी भावनाओं को हथियार बनाकर तुझ पर वार करता है। नीति 33, शत्रु की सबसे कमजोर नस को पहचानो और वही बनाओ अपनी विजय का केंद्र बिंदु। नीति का अर्थ। हर मनुष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा, मंत्री या धनवान क्यों न हो, उसके भीतर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह कमजोर है। यह कमजोरी शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक या चरित्र की होती है। और अगर तू इस नस को समझ गया, तो तू पहाड़ जैसे दुश्मन को भी चुटकी में गिरा सकता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के बल को देखकर घबराओ मत, उसकी निर्बलता को खोजो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी।
उन्होंने इसी नीति को अपनाकर धनानंद जैसे बलशाली राजा को हराया। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि धनानंद के पास विशाल सेना, अपार धन और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन चाणक्य ने उसकी दो सबसे बड़ी कमजोरियां पहचानी, उसका अहंकार, उसका जनता से कटाव। धनानंद जनता के बीच कभी नहीं जाता था और अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। चाणक्य ने इसी को हथियार बनाया, जनता को शिक्षित किया, उन्हें एक नायक चंद्रगुप्त दिया और अंत में जनता ही उस राजा की सत्ता को उखाड़ने लगी। युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी, कमजोरी को हथियार बनाकर विजय प्राप्त की गई। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तेरे जीवन में कोई शत्रु है जो तुझसे ताकतवर है, ज्यादा संसाधनों वाला है, तो तू उसकी ताकत से डर मत। उसे गौर से देख, उसके व्यवहार को समझ, उसकी बातें, उसकी चालें, उसके निर्णय, हर चीज में उसकी कमजोरी छुपी होती है। जैसे कोई बार बार गुस्से में आता है तो वह गुस्सा ही उसकी कमजोरी है। अगर कोई तुझे दिखावा करके नीचे दिखाता है तो उसका दिखावा उसकी कमजोरी है, क्योंकि उसके पास वास्तविकता नहीं है। तू शत्रु को उसकी ही कमजोरी से पराजित कर सकता है, बिना शक्ति के, बिना शोर किए। और यही चाणक्य की असली नीति है। विजय मस्तिष्क से होती है, तलवार से नहीं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के बल से युद्ध मत करो, उसकी दुर्बलता से उसे समाप्त करो, क्योंकि शक्तिशाली वही होता है जो शत्रु की नस पहचान कर उसे उसकी ही जमीन पर हरा दे। नीति 33, शत्रु के घमंड को उसका हथियार बनाओ और फिर वही हथियार उसकी हार का कारण बनेगा। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जो शत्रु अपने बल, धन, पद या शक्ति पर अहंकार करता है, वो अक्सर विवेक खो देता है। वो खुद को अजेय समझने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य समझाते हैं कि घमंडी व्यक्ति को सीधा टकरा कर हराना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम उसकी चापलूसी करो, उसे ऊंचा दिखाओ, उसकी प्रशंसा करो, तो वो धीरे धीरे आत्ममुग्ध हो जाता है। वो यह मानने लगता है कि वह सच्चे में सबसे बड़ा है और फिर उसी भ्रम में वह गलतियां करने लगता है जो उसे गिरा देती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि धनानंद ने अपने दरबार में चापलूसों की फौज रखी थी जो उसे हर बात में श्रेष्ठ बताते थे। चाणक्य ने इस परिस्थिति का फायदा उठाया। उसने धनानंद के घमंड को और हवा दी ताकि वो यह मान ले कि उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उसका घमंड चरम पर पहुंचा, तब उसने सुरक्षा में ढिलाई बरती, जनता की परवाह छोड़ दी और चाणक्य के छोटे छोटे हमलों को मजाक समझता रहा। लेकिन अंत में वही छोटे वार एक बड़ी क्रांति बन गए और उसका घमंड ताश के महल की तरह बिखर गया। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तेरे जीवन में कोई ऐसा दुश्मन है जो तुझसे ताकतवर है और घमंड से भरा हुआ है, तो तू सीधे उससे टकराने मत जा। उसके घमंड को उसका दुश्मन बना दे। उसे जरा जरा सी बातों में जीत का एहसास दिला। उसे यह दिखा कि तू उससे कमजोर है। उसे बोलने दे, बढ़ने दे, क्योंकि जब कोई बहुत ऊंचाई पर होता है तब उसका गिरना निश्चित होता है। तू उस क्षण का इंतजार कर जब वो अपने घमंड में गलती करे और वहीं वार कर। वो वार ऐसा होगा कि वो कभी संभल नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत को मत तोड़ो, उसके घमंड को बढ़ने दो, क्योंकि वही उसे तोड़ देगा। तू शांति से देख, उसकी चाल समझ और सही समय पर वार कर। यही है असली नीति। नीति 34, स्वयं को रहस्य बनाओ। जब शत्रु तुम्हें समझ नहीं पाएगा तभी वो हार जाएगा। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सूचना, रहस्य और भ्रम से भी लड़ा जाता है। यदि शत्रु तुम्हारे विचारों, योजनाओं और इरादों को पढ़ सकता है तो वो तुम्हारे हर कदम का तोड़ निकाल सकता है। लेकिन अगर तू खुद को इतना रहस्यमय बना ले कि वो तुझे समझ ही न सके, तो उसका डर, भ्रम और आशंका ही उसकी हार का कारण बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को भ्रमित करना ही सबसे प्रभावी रणनीति है। जो दिखता है वही सच नहीं होता और जो सच है वो कभी दिखना नहीं चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया तो उसकी गतिविधियां, उपस्थिति और योजनाएं हमेशा रहस्य में रखीं। धनानंद की जासूसी व्यवस्था चंद्रगुप्त को पकड़ ही नहीं सकी। हर बार नई अफवाहें फैलती। कोई कहता वो तक्षशिला गया है, कोई कहता वो मरा हुआ है, कोई कहता वो नेपाल चला गया है। लेकिन असलियत सिर्फ चाणक्य जानते थे और इसी रहस्य ने चंद्रगुप्त को अजेय बना दिया।
शत्रु भ्रम में पड़ा रहा और जब हमला हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के दौर में भी यह नीति उतनी ही सटीक है। अगर कोई तुझसे जलता है, तुझ पर नजर रखता है, तुझे गिराना चाहता है, तो तू उसे अपनी चाल मत समझने दे। न अपने प्लान सबके सामने रख, न अपनी कमजोरी जाहिर कर। कभी खुद को कमजोर दिखा, कभी शांत रह, कभी अचानक तेज बन जा, ताकि सामने वाला तुझे कैलकुलेट न कर सके। जब लोग तुझे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तब वो डरते हैं और डरते डरते गलती कर बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति रहस्य से घिरा होता है, उसके विरुद्ध रणनीति बनाना असंभव हो जाता है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नीति 35। रणनीति वह शक्ति है जो कमजोर को भी शेर बना देती है। नीति का अर्थ चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का शारीरिक बल उसकी असली शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी बुद्धि, उसकी योजना और समय पर लिए गए निर्णय। कोई भी युद्ध ताकत से नहीं, सोच से जीता जाता है। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि अगर तू अपने शत्रु से कमजोर है तो मायूस मत हो, बल्कि उसकी ताकत के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दे। हर बलवान की कोई न कोई कमजोरी होती है, और अगर तू उसे पहचान कर सही समय पर चाल चल दे, तो तू अपने से 10 गुना बड़े शत्रु को भी धूल चटा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब उनके पास आया था, तो वह न तो सैनिक था, न योद्धा, न राजा का बेटा। वो एक साधारण नवयुवक था, पर चाणक्य ने उसमें रणनीति की आग भर दी। धनानंद के पास हजारों घोड़े, सैनिक, किले और मंत्रिमंडल था, लेकिन चाणक्य के पास था सिर्फ एक युवक और एक योजना। उन्होंने छोटी छोटी योजनाएं बनाई, कभी जनता में असंतोष फैलाया, कभी धनानंद की गलतियों को उजागर किया, कभी व्यापारी वर्ग को अपने पक्ष में किया, कभी दुश्मन राज्यों से गठबंधन तोड़ा। यह रणनीति इतनी मजबूत बनी कि बिना सीधे युद्ध के ही धनानंद हारने लगा। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के समय में अगर तू महसूस करता है कि तू शक्तिशाली नहीं है, तेरे पास पैसे, संसाधन या सपोर्ट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे चाहिए सिर्फ एक चीज, रणनीति। दिमाग से सोच, हर मोर्चे पर योजना बनाकर चल। अपने दुश्मन की चालों को पढ़ और फिर उनके जवाब तैयार कर। अचानक मत चल, बल्कि धीरे धीरे उसे ऐसी जगह पर ले जा जहां से उसका लौटना नामुमकिन हो। चाणक्य कहते हैं, बलवान का सामना करने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है, और बुद्धि ही वह अस्त्र है जो तू बिना थकान, बिना खर्च और बिना शोर के चला सकता है। जब तू योजना से भरा होगा, तब तेरा शत्रु भ्रम में डूबा होगा, और यही तुझे विजयी बना देगा। नीति 36। मौन रखो और शत्रु को उसकी ही बेचैनी से हराओ। नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात करते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से लड़ा जाता है। जब तुम कुछ नहीं बोलते, तब सामने वाला बहुत कुछ सोचने लगता है, और वही सोच उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि कई बार युद्ध जीतने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि चुप्पी की जरूरत होती है। जब शत्रु तुम्हें उकसाता है, अपमान करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और तुम फिर भी शांत रहते हो, तो वह सोचने लगता है कि आखिर यह आदमी चुप क्यों है? कहीं यह कोई योजना तो नहीं बना रहा? कहीं ये मेरी चालों को पहचान तो नहीं गया? वह असमंजस में आ जाता है, और यही असमंजस उसकी रणनीति को तोड़ देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय से बाहर निकाला गया, तो उन्होंने तुरंत कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने मौन साधा, और वह मौन उन्हें भीतर से और मजबूत करता गया। लोग सोचते रहे कि चाणक्य अब क्या करेगा, पर चाणक्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उस मौन ने समाज में हलचल मचा दी, और फिर एक दिन वो लौटे, सिर्फ एक योजना के साथ जिसने इतिहास बदल दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? तू अपने जीवन में ऐसे कई लोगों से घिरा होगा जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, तुझे भड़काना चाहते हैं, तेरे शब्दों से तुझे फंसाना चाहते हैं। पर अगर तू ऐसे समय पर चुप रह जाए, उनकी बातों का कोई जवाब न दे, ना हाँ ना ना, बस मौन रखे, तो तू उन्हें भ्रम और डर में डाल देगा। शत्रु जब तुझे नहीं समझ पाता, जब तेरी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसका दिमाग बार बार सोचता है, वो खुद ही मानसिक युद्ध में हारने लगता है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से जवाब देना आसान है, पर मौन से डर पैदा करना कला है। इसलिए जब शब्दों का असर खत्म हो जाए, मौन को अपनाओ। वो मौन ऐसा गूंज बन जाता है जो देर से सुनाई देता है, पर बहुत दूर तक असर करता है।
नीति 37, हार को अवसर में बदलो और वही हार शत्रु की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कोई भी पराजय हमेशा अंतिम नहीं होती। वो केवल एक पड़ाव है, एक संकेत है कि तुम्हारी योजना में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। और इस कमी को समझकर जो व्यक्ति अगली रणनीति बनाता है वही असली विजेता होता है। शत्रु तब सबसे ज्यादा मजबूत लगता है जब हम टूट जाते हैं, लेकिन जब हम हार के बाद भी उठते हैं और पहले से बेहतर योजना के साथ लौटते हैं तो शत्रु के मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि सामने वाला सिर्फ लड़ नहीं सकता बल्कि सीख भी सकता है, और यही सबसे खतरनाक गुण होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मगध पर हमला करने के लिए योजना बनाई तो उनकी योजना विफल हो गई। वो धन, सेना, समर्थन किसी में भी मजबूत नहीं थे। कई राजाओं ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, पर उन्होंने इसे हार नहीं माना। उन्होंने हर गलती को लिखा, हर कमजोरी को पहचाना और फिर एक नई रणनीति बनाई जिसमें उन्होंने जन समर्थन, व्यापारी वर्ग, विद्वानों और यहाँ तक कि दुश्मनों की कमजोरियों को शामिल किया। जब उन्होंने दोबारा योजना बनाई तो इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सोच समझकर और ज्यादा तैयार होकर लौटे, और उन्होंने न सिर्फ धनानंद को हराया बल्कि इतिहास में चंद्रगुप्त को एक सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? आज अगर तू किसी हार से गुजरा है, चाहे वो नौकरी में हो, रिश्ते में हो, बिजनेस में हो या किसी मानसिक संघर्ष में, तो चाणक्य की ये नीति तुझसे कहती है, रुक मत, हार को पढ़, देख क्या कमी रह गई थी। क्या तू जल्दी भावुक हो गया? क्या तेरी तैयारी अधूरी थी? क्या तूने दुश्मन को कम आंका या तूने खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? जो भी हो उसे स्वीकार कर, समझ और फिर एक नई योजना बना। चाणक्य कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो हर हार से एक नई रणनीति लेकर लौटता है। इस दुनिया में वही जीतता है जो गिरने के बाद फिर खड़ा होता है, और इस बार बिना पहले वाली गलती किए। इसीलिए भाई, तेरी पिछली हार तेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, बस तू उससे सीखने को तैयार हो जा। नीति 38, समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि हर शत्रु की ताकत समय के साथ कमजोर पड़ती है। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि शत्रु चाहे जितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि तू समय का सही उपयोग करना जानता है तो तू बिना युद्ध लड़े उसे पराजित कर सकता है। समय एक ऐसा तत्व है जो किसी के भी साथ स्थायी नहीं रहता। जो आज शक्तिशाली है कल वह कमजोर हो सकता है, जो आज अजेय लगता है कल वह टूटा हुआ हो सकता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, अगर तेरा शत्रु तुझसे कहीं अधिक ताकतवर है तो तू सीधे युद्ध में न कूदे, बल्कि समय की प्रतीक्षा करे, उसकी कमजोर घड़ी का इंतजार करे और तब वार करे जब वह स्वयं डगमगाया हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मगध के साम्राज्य को देखा तो उन्होंने तुरंत आक्रमण नहीं किया, बल्कि वर्षों तक धनानंद की नीतियों को देखा, उसके अंदर बढ़ती अहंकार, क्रूरता और जनता से कटते संबंधों को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे समय के साथ राजा अपने ही लोगों में डर पैदा कर रहा है, और जब चाणक्य को यकीन हो गया कि जनता अब राजा से असंतुष्ट हो चुकी है, तभी उन्होंने योजना बनाई और समय के सही प्रयोग से राजा को गद्दी से हटाने में सफल हुए। जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी तू अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से टकराए जो तुझसे अधिक संपन्न, अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाणक्य कहते हैं, तुरंत लड़ने से बेहतर है धैर्य से प्रतीक्षा करना। तेरे शत्रु के भी जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब वह गलती करेगा, जब उसका मनोबल टूटेगा, जब लोग उसका साथ छोड़ देंगे। उस वक्त तू तैयार रह, अपने मन, योजना, संसाधनों और सोच को धार देते रह, और जैसे ही वह समय आए बिना समय गंवाए उस पर प्रहार कर, क्योंकि तब जीत तेरी ही होगी। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति की कमजोरी समय में छिपी होती है, बस उसे पकड़ने की कला आनी चाहिए। इसीलिए धैर्य रख, प्रतीक्षा कर, सीखते रह, क्योंकि समय सबसे बड़ी तलवार है और तू उसका योद्धा। नीति 39, शत्रु को भ्रम में डालो और वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को हराने के लिए तलवार या युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसकी सोच को उलझा देना ही उसे मात देने के लिए पर्याप्त होता है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को भ्रम में डाल सकता है, उसे यह जानने की जरूरत नहीं कि सामने वाला कितना बलवान है।
क्योंकि भ्रम में पड़ा व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाता। वह शंका, भय और अधूरी जानकारी में उलझा रहता है और अंततः गलती कर बैठता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला से लाकर मगध के सिंहासन तक पहुंचाया तो उन्होंने युद्ध से पहले ही धनानंद के मन में अनेक भ्रम पैदा कर दिए थे। चाणक्य ने झूठी खबरें फैलाईं, जासूसों से अफवाहें चलवाईं कि चंद्रगुप्त के पास विशाल विदेशी सेना है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ स्थानों पर जानबूझकर हार भी मानी ताकि शत्रु स्वयं को ज्यादा ताकतवर समझे और वह आत्मसंतुष्ट हो जाए। जब राजा भ्रम में पड़ता है तो उसकी योजना की दिशा बदल जाती है। वह वास्तविक खतरे को पहचान नहीं पाता और गलत निर्णय लेता है। ठीक यही चाणक्य चाहते थे और उन्होंने धनानंद को उसी के आत्मविश्वास में डुबो दिया। जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, आज की दुनिया में भी बहुत से लोग तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, चाहे वो ऑफिस में हो, व्यापार में हो या रिश्तों में। हर जगह शत्रु की सोच होती है कि तुझे नीचा कैसे दिखाया जाए। पर अगर तू चाणक्य की तरह अपनी योजना को छुपा कर रखे